झज्जर में रोहतक में काम कर रहे हैं, झज्जर में कर रहे हैं, आगे चले जाओगे रेवाड़ी में महेंद्रगढ़ में कोई साथ में नहीं है। यो कारण क्या था? क्योंकि एक बड़ा कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर आया। दो लोगों ने दो प्रचार सुने और उनको मान लिया। पहला प्रचार सुना कि ये कांग्रेस का आंदोलन है, दूसरा प्रचार सुना कि ये जाटों का आंदोलन है, और तीसरा किसान आंदोलन तो नाम था इसका। खेती के तीनों कानून पढ़े और पढ़ते ही समझ में आ गया कि नाम की खेती के कानून है, असल में तो समाज के सारे तबके मरने हैं। उसमें मैंने गांव-गांव जाके जब हमने समझाया, थोड़ी बोलो बढ़ा दिए, जब हमने गांव-गांव जाके समझाया तो एक कमाल की बात निकल के आई कि जब मैं दुकानदार को बता रहा हूं कि तू ऐसे बर्बाद होएगा, बोला मारता तो नहीं कहा था कि किसानों का आंदोलन है। अरे नहीं, ये दुकानदार को बचाने का भी आंदोलन है। ये जो कोटे से जो राशन ले रहा है गरीब आदमी, ये उसको बचाने का भी है, मजदूर आदमी, और ये नौकरी पेशा आदमी को बचाने का भी आंदोलन है। लेकिन नहीं आई लोगों को समझ में। तो जहां खेती किसानी कम थी, जहां सरकार के पक्ष के लोग थे, वो लोग उसमें शामिल नहीं हुए। कोई बात नहीं। लेकिन इस दौरान हमने एक दो वीडियो बनाई, एक दो क्या मतलब रोज ही बना लिया करते तीसरे दिन। मैं एक बात हमेशा कहा करता था अपने वीडियोस में किसान आंदोलन के टाइम पे कि तुम ये लॉकडाउन का विरोध कर लो, लॉकडाउन को हरा दो, जीत जाएंगे किसान आंदोलन, और इसके बाद लगने नहीं देना दोबारा से। तो बहुत से लोग हमको ये कहते थे कि बीमारी फैली हुई है, और मैं ये कहता था अगर बीमारी फैली हुई है तो फिर वो दिल्ली में टिकरी बॉर्डर से उधर क्यों है, इधर क्यों नहीं आती वो बीमारी? मतलब टिकरी बॉर्डर से 1 किलोमीटर दूर अस्पताल में लाशों के ढेर लगे हुए हैं, सड़क पे लोग बैठे हैं, और इधर एक भी आदमी नहीं है। उधर नरेला बॉर्डर से इधर कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन परली साइड में जो है अस्पताल भरे पड़े हैं। पता चलता है कि अस्पताल क्यों भरे हुए थे भाई? अस्पताल क्यों भरे थे कि ये 20 कुर्सी ला गई मान लो आड़े, और मैं तो कह दूं कि 6 फुट दूर करो ये कुर्सियां है, बच जाएगा अस्पताल ये कमरा नहीं जानते। जब मान लो 6 बेडा की जगह में 4 बेडा की जगह में 1 बेडा होगा, 5 बेड की जगह में 1 बेडा होगा, तो भर जाएगा, तो 5वें हिस्से में भर जाएगा। अब लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि जो भीड़ गणी है ना? नहीं समझ आया। दूसरा, पहली मौत हुई टिकरी उस पर सिंधु बॉर्डर पर किसान की, एक की मौत हुई हार्ट अटैक से, और सोनीपत के सीएमओ ने वहां से लिख दिया उसको कोरोना। किसान और हम लोग मतलब 2-3 एडवोकेट किसान नेता हम सीएमओ दफ्तर गए, पूछा भाई तुम किस बेस पे तुमने इसको कोरोना टेस्ट दिखाया है, ऑटोप्सी करी है, पोस्टमार्टम करा, तुमने के मेरा बात बेटा कोरोना करा क्यों हुआ है, कोरोना में मरे है? पहले इसका पोस्टमार्टम करो और फिर बताओ इसकी डेथ का कारण क्या है। पता चला उसकी तो डेथ हार्ट अटैक हो, जो एम्बुलेंस वाला 35,000 रुपए लेने लग रहा था पटियाला तक जाने के, वो 6-7-8 अब समझ में आया, और सीएमओ को बोल दिया एक भी डेथ बिना पोस्टमार्टम के अगर तुमने कोरोना में डिक्लेयर करी तो देखिए बेटी फास्ट खड़ी हो जाएगी। 13 महीने में इंडिया नहीं हो रहा है ना? कमाल की बात। मतलब जब लोगों ने आवाज उठाई तो सारे सिस्टम के पैरों के नीचे जमीन निकल गई। यह बात हमारे समझ में आ गई। अब जैसे लड़के, जैसे आप नौजवान यहाँ आज काफी बैठे हो, किसान आंदोलन में इतने नौजवान नहीं थे। किसान आंदोलन में पगड़ी वाले बैठे थे, 2-3 पगड़ी वाले, या उधर बड़ी पगड़ी या अपनी पगड़ी। लेकिन एक कमाल की बात थी, हम उनसे पूछते थे कि अपने नौजवान बच्चों को घर से क्यों नहीं निकालते, तो मैंने कहा करते उन तक हमने जो कह दिया तुम तो करा रहो, जब सरकार ने देख लिया तो कोर्ट केस हो जाएगा, फिर हमने नौकरी नहीं मिला। मैं उन तन्युकंदा बुजुर्ग मगर बुजुर्गों नौकरी वैसे भी नहीं मिलनी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने लग रहा है। वो कहते यू क्या हो
मखा मशीन आवेगी, बोला मशीन चलाने में भी तो कोई चाहिएगा, मखा इसी मशीन को नहीं जिनने चलाने खातर आदमी चाहिए, अपने आप चल लेंगी, न्यू भी होया कर अपने आप चल लेंगे। मैं बोला अमेजन कंपनी ने 10,000 कर्मचारी अपनी नौकरी से निकाल दिए और एक आदमी है सिर्फ जो सवेरे मशीनों को ऑन करता है। 10,000 कर्मचारियों का काम सारा का सारा मशीन करते हैं, 10,000 लोगों का काम एक, मतलब मशीन चाहे मशीन कितनी हो, लेकिन ना वह तनख्वाह लेंदी, ना वह बोनस मांग दी, ना वह हड़ताल कर दी, और जो कुछ का चुप चतड़ के चलेगा साथ, ना उनका लंच टाइम होता, ना उनका और कोई अधिकार, ना ओवर टाइम की टेंशन, उन्हें तड़के तो शाम तक 24 घंटे चला लो, चार्ज कर दे रहो, चलाते रहो। बूढ़े ने कहते ना भाई छोरे तेरी बात राह नहीं ला रही। मैं कहता ताऊ एक बात बता, 85 में टेलीविजन आया था, 1985 में। बोला हाँ। मगर जय 85 में टेलीविजन जब तने ना देखा हो, और मैं तने न्यू कह दूं कि भाई के ताऊ एक दिन ऐसा आवेगा जब इस टेलीविजन में तू हाथ में लेके न घूमया करेगा, या एक इसी शीशा सामान आओगा जिसमें दिल्ली बैठा आदमी, अमेरिका बैठा आदमी तना घर में देख सकेगा, तो बूढ़ा न्यूज होता पागल बना रहा है। उस टेलीविजन में जब शुरू में रामायण महाभारत आई में तीर उठते ही चला गया, सच्ची उठन लग रहे आदमी मरिया करते उसमें, न्यूनतम मारे बुढ़े बुढ़ी रोया करते, लगाई रोया करती है लक्ष्मण मर गया, लक्ष्मण मर गया, जरूर सच्ची मर गया नहीं, उसने राम सोच के थे। देखो कमाल की बात यह थी, भारत में राम किसी ने देखा था, बड़द का हाथ लाया, ले राम का नाम, राम बरस गया, राम राम ताऊ भाई राम ने न्यू कर दिए, बर राम ने मार दिए, बर राम ने जुआ दिए, बर राम ने न्यू कर दिया, बेरा ने राम के दिन दिखाओगा, तड़के डलेगा सांझ तक राम 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 रहा करता। रामायण आई और राम की शकल अपन पहली बार देखी, ईसाई था रामायण राम, उससे पहले तो नहीं किसी ने देखा था राम। यो टेलीविजन ने काम करा। तो मैं जब उन बुजुर्गों को ये बोलता कि ताऊ आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपके सारे बच्चों की नौकरी जाएगी, सरकारी की भी और प्राइवेट की भी, और 90% की जाओगी, 100 में तो 90 हटेंगे, कौन ही मानने अगर। फिर मैंने उन्हें कहा आप मेरी वह वीडियो देखना, 19 नवंबर 2022 में जब उन्होंने ये आंदोलन, ये कानून वापस लिए, वापस लेते ही मतलब 9 बजे उसका वीडियो आया मोतीलाल का, और मैंने मतलब उसी टाइम पे अपना वीडियो बनाया कि ईब घरा मत चले जाइयो, क्योंकि यहाँ पाछे डॉक्टर आने लग रहे थारे बड़का ने शिकार करेंगे, इसलिए इस अगर आंदोलन को स्थगित कर रहे हो तो स्थगित ही रखना, क्योंकि आगे तुम्हारी जमीनें सब जाने वाली। भाई आंदोलन उठ गया, किसान नेता पंजाब में चुनाव लड़न चले गए, पुरान में सारी जनता बेवारस होगी। और पता चला आज, अगर मैं आज की तारीख में आपको आपकी हालत बताऊं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि सभी गांव की, मतलब मैं 100 में 5-4 कोई सरपंच जो है वो बच रहे होंगे मताड़े, जिनने अपनी जमीन ना करी तो बात न्यारी है, नहीं तो हर गांव की पंचायत की जितनी जमीन थी, अस्पताल की, स्कूल की, जोड़ की, पंचायत घर की, चौपाड़ की, ऐसी जगह की सारी जमीन सरकार ने अपने नाम कर ली। पता आपको ये बातें नहीं बताना। देखो आपके गांव की जमीन सरकार के नाम होली, आपने पता भी नहीं। जब लाल डोरा तोड़ा ना, लाल डोरा तोड़ते किलकी मारी थी हमने कि लाल डोरा टूट लिया, समझ लो काम बर्बाद हो लिया। वो नहीं समझ में आई। क्यों? क्योंकि सरकार के पास प्रचार तंत्र है, उनके पास अखबार है, रेडियो है, टेलीविजन है, सोशल मीडिया की टीम है, किराए पे बिठा सकते हैं वो तो आदमियों को है। डीसी भी उसी काम पे लगा, पटवारी भी उसी काम पे, मास्टर भी उसी काम पे, नर्स भी उसी काम पे, आंगनबाड़ी वाले भी उसी काम पे। सरकार के प्रचार पे तो सारे लग रहे, असली बात के प्रचार पे कौन लग रहा है? किसी ने फुर्सत नहीं। क्यों? सरकार तो लग रही है अपना बर्बाद कर 24 घंटे। और एक बात सुन लियो भाई,
यो इलाका मतलब सरकार का इलाका नहीं है, मतलब बीजेपी की सरकार है। इस इलाके में कांग्रेस के भगत ज्यादा हैं। जो कुछ बीजेपी आड़ा करन लाग रही थी वो ये सोता राजस्थान में कांग्रेस करन लाग रही थी। और उस टाइम अपने आड़ा नेता जो सयाड़े का नेता बनाया करो था मियाँ का, वो नेता चुप था। उसने अपने कुनबे में तो किसी के नहीं लुआई, लेकिन आपको नहीं रोका कि थम अपने बड़का ने बचा लियो। पूछना पड़ेगा उसकी औलाद का जब आवेगा कि थम तो बच गए, मारे गोटे टूट लिए, मारा अटैक कौन लाग रहे, मरन लाग रहे, मारा वाली वारस कौन है वे? उसका हिसाब नहीं होना चाहिए कि भाई कोई भी आओगा, कोई कुछ कर जाओगा, बाद में पता चला फ्रॉड हो गया, 2 साल मारी गई, फ्रॉड हो गया, हमारी दुकान बंद करके रखी है फ्रॉड के नाम पे, हमको जबरदस्ती हमारे शरीरों के अंदर केमिकल डाल दिए, जबरदस्ती हमको घरों के अंदर कैद करके रखा, तो भाई साहब आपको हिसाब लेने का हक नहीं है क्या? मतलब कोई कुछ कर जाओगा। और कमाल की बात यह है, अगना भाई बीजेपी भी देख ली, कांग्रेस भी देख ली, इब नए किसे गाक ने देखो, वो नया गाक 2000 लिया करता, खुली हवा में सांस लेने का दिल्ली वाला राक्षस नहीं। एलएनजेपी अस्पताल में सबसे ज्यादा डॉक्टर मारे उसने, और एलएनजेपी को फर्स्ट प्राइज दिया कोरोना वॉरियर का। मतलब क्या गेम खेल के लोगों के साथ में, और लोग सवाल नहीं पूछ रहे हैं। मारे टेंशन हो रही है क्योंकि मेरी औलाद के लिए नया कानून आने लग रहा, आपने पता ही नहीं। आपके बच्चों के स्कूल में एक नई आईडी बनने लग रही है, जिस आईडी के तहत अगर आपने दस्तखत कर दिए और अपने बालक का आधार कार्ड दे दिया और अपना आधार कार्ड दे दिया, तो आपके स्कूल का मास्टर जिस मर्जी मेडिकल टीम ने बुला कर आपके बालक का जो मर्जी इंजेक्शन लगा दो, आप कदम उसके ऊपर एफआईआर नहीं करवा पाओगे। चाहे ओडी के ओडी मर जाओ स्कूल में, कुछ नहीं, कोई सिरदर्दी नहीं, माँ बाप का कोई हक नहीं रहेगा उसके ऊपर। यो पता नहीं आपने? जैसे लैंड बैंक का कानून आया आपको नहीं पता चला, खेती के 3 कानूनों में क्या है आपको नहीं पता चला, हेल्थ बिल आ रहा है नया, हेल्थ बिल के बारे में पता आप लोगों को किसी को भी? कमाल की बात है, हेल्थ बिल के अंदर 2017 में पब्लिक डोमेन में डाल दिया जिस सरकार ने, और आपसे लगातार पूछ रही है कि बताओ इसमें क्या कमी है, पर आपने आदत को नहीं उपटन की। 2 साल पहले उसके ऊपर वीडियो बनाई थी मैंने, यू हेल्थ बिल पास हो गया तो सब बर्बाद। क्या लिख रहा है उसमें पता है? जिस तरह खेती के कानून में लिख रहा था कि जय एसडीएम से आप खुश नहीं हो, तहसीलदार से आप खुश नहीं हो, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। हेल्थ बिल में क्या लिखा हुआ है? अगर सरकार के कर्मचारी को केवल शक हो जाए कि ये आदमी वायरस फैला सकता है, तो इसको जबरदस्ती उठा के ले जाएंगे बिना किसी टेस्ट के। अगर उसको शक हो जाए कि इसके घर में वायरस है, इसके बेड में वायरस है, इसके कपड़ों में वायरस है, तो घर में आग लगा सकते हैं, खड़ी फसल में आग लगा सकते हैं, डांगरा के बाड़े ने फूंक सके, यो लिख रहा है उसमें। और अगर बाद में पता चले, जैसे कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, बाद में पता चला आप लोगों को क्या कि भाई नेगेटिव आ गया, शुरू में पॉजिटिव आ गया फिर नेगेटिव आ गया, ऐसा नहीं भाई साहब। जब मान लो फूंक दिया कर और बाद में टेस्ट की रिपोर्ट आई और उन्हें कहा कि तो नेगेटिव आ गया, मेरा क्या होगा? आप कोर्ट में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कानून में कि जो भी इसने किया गुड फेथ में किया। हैरान है ना, कमाल नहीं है? पानी का नया कानून, आप अपने घर में सबमर्सिबल नहीं लगा सकते, लगाओगे तो साल का 10,000 रुपया देना पड़ेगा। सबमर्सिबल ला नहीं सकते, नलके का पानी लिकड़ा को नहीं, कुआं हमारे पास बचा को नहीं, और सरकार न्योगवेगी आधार कार्ड के आपका पानी जुड़ लिया है, पानी घर में जिब आवेगा, जिब चौथी डोज लगा लोगे। कहा नहीं था भाई, 2 साल पहले कहा था ना, ईद की बार बीजेपी क्या कर दिया, अगली बार यही बात कांग्रेस कहेगी, यही बात फिर आम आदमी पार्टी कहेगी। क्या कि पहला चौथी लुआओ फिर पानी आवेगा। आपके कहोगे ना देवे पानी, हम पड़ोसियां मांग लेंगे, पड़ोसियां जाओगे मांगने, पड़ोसी ने कहेंगे भाई मारा तो थोड़ा है, पहले हमारा काम चल रहा है, हम नहीं दे सकते। जब है ही नहीं, थोड़ा होगा तो कैसे दोगे आप? पता क्यों?
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्लास क्वाब है, जिसने अभी 2 महीने पहले एक बयान जारी किया है, हर एक प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और मेल लिख दिया कि ये बकवास बंद करो, पानी की बर्बादी बंद करो, राशनिंग स्टार्ट करो पानी की। राशनिंग का मतलब है, उन्होंने कहा राशनिंग कैसे करें, यहां तो पानी ऐसे चलता है कि ना सबके कनेक्शन आधार के साथ जोड़ो, जोड़ फालतू बकवास करे, सिर्फ एक कनेक्शन बंद होना चाहिए। जैसे बिजली का कनेक्शन काटने के लिए अब बिजली वालों को आपके घर आने की जरूरत नहीं है, ओडे बंद करते हैं बटन दाब के, जो ये नए मीटर आ रहे हैं। जैसे मोबाइल का कनेक्शन आप बिल नहीं भरोगे, आपका कनेक्शन ओडी तक कट देगा, सबका नेट नहीं बंद होता। इसी तरीके से आधार कार्ड के साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का कनेक्शन, आपके जमीन के कागज, आपके घर के कागज, दुकान के कागज, ITR, बैंक का खाता, आपके वोटर कार्ड और जितने कागज हैं सारे के सारे आधार कार्ड जुड़ रहे हैं। यानी अगली बार जब चौथी डोज का धक्का करना होगा तो उन्हें एक के काम करना, आधार कार्ड बंद कर दो, उसके साथ जुड़ी सारी सेवाएं बंद, फिर आ जाओ मांगे हुए। उस तभी बड़ी बात सुन लो, किसी भी शहर में 1 हफ्ते तक ज्यादा का राशन नहीं है। असली तो बात है 3 दिन तक फालतू का नहीं है, पर ज्यादा जोर लाओगे तो 1 हफ्ते में सारे शहर की बहन बोल देगी। ठीक है जी। अगर देश में अकाल आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, महामारी आ जाए या युद्ध हो जाए, अभी वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होएगा, तो देश को अनाज की जरूरत पड़े तो कहां से लेके आएगा देश? FCI से। FCI के गोदाम में अनाज है ही नहीं। जब कोई भाई FCI में जानकार है कि कोई FCI का नहीं है ना, अनाज खत्म हो चुका है। जो बच रहा है उस पर हम गला रहे हैं, फटाफट खत्म करो जल्दी जल्दी। जिनने गोदामा का ठेका ले रखा है उन्हें मिलन लग रहा है, रेंट मिल रहा है उन्हें, इसलिए मैं चुप है, बहुत फ्री में मिलन लग रहा है, बिना रख रखाव के तो मौज हो रही है। समझ के बात आप? अनाज नहीं है देश के पास। अनाज कहां है? बड़े बड़े गोदाम में, गोदामों में अनाज पड़ा हुआ है। अब देश भूखा मर रहा है, सेना को अनाज चाहिए, गरीब आदमी को अनाज चाहिए, शहर वालों को अनाज चाहिए, तो अनाज लेके आएगा वहां से बड़े बड़े हैं, कहां से? ये गोदाम है जो रिलायंस वाले गोदाम है, मतलब रिलायंस के, अंबानी के भी है, कुछ अडानी के भी हैं। अंबानी अडानी के बोलेंगे हम इनको, ठीक है जी। अब कमाल की बात सुनो, ताई 1 मिनट देख, आगे जोड़ते रहिए बात ना। गोदाम से अनाज आएगा, लेकिन अगर थोड़ा कोर्स फरमाओगे तो आपको फिर से वही खेती के 3 कानून याद दिलाऊंगा। उसमें एक कानून था आवश्यक अधिनियम, अमेंडमेंट था, उसके अंदर कानून था जिसका नाम था एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट। उस एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ था, इन नौजवान बच्चों के लिए बता दूं, उस कानून में यह लिखा था कि जब देश के अंदर अनाज की कमी हो जाए और देश को अनाज की जरूरत हो, तो किसी भी प्राइवेट कंपनी से या किसी गोदाम वाले से या किसी एक्सपोर्ट करने वाले से या वैल्यू चेन पार्टनर से हम जबरदस्ती अनाज नहीं ले सकते। यानी अगर किसी दुकान में, आपके शहर की दुकान के अंदर पैकिंग में अनाज रखा है तो वो नहीं ले सकते, सीलबंद कट्टा रखा है वो नहीं ले सकते। अगर गोदाम में आप गए अडानी के पास, अंबानी के पास कि हमने अनाज से ये देश भूखा मरने लग रहा, अंबानी ये कहेगा कि मेरे पास चीन से 2 लाख टन का ऑर्डर आया हुआ है, मैं नहीं दे सकता, तो सरकार जबरदस्ती नहीं ले सकती, ये कानून में लिखा हुआ था। अब ये गोदाम बनाए तो यहां भी नियमों में लिख दिया। समझ गए बात? यानी कि अंबानी ने ही अपनी कंपनी ऑस्ट्रेलिया में बना रखी है, एक ने इंग्लैंड बना रखी है, वो अपनी कंपनी पे ऑर्डर दुआ दे कि भाई इतना अनाज, तो एक चिट्ठी पड़ी है, देखो जी डिमांड आ रही है, मैं तो नहीं दे सकता, तो सरकार ले भी नहीं सकती। उसी नियम के अंदर लिखा हुआ है कि देश में जिसके पास भी खुला अनाज होगा जबरदस्ती लिया जा सकता है। और खुला अनाज किसके पास होता है? किसान के कुठले में। फिर किसान के कुठले में धक्के तो लेना आए थे, जुकर पहले इंजेक्शन लेना आए थे, फिर किसान खड़ा होएगा, फिर किसान खड़ा होएगा लड़न खातर खड़ा होएगा, तो फिर मेरा क्या होगा?
किसान न तो न्यू भी कौन बेरा उसका लट कर दे आजकल। दूसरे हथियार तो छोड़ दो, बाड़का ने लट चलाने भी को नहीं आते, लट खाने भी को नहीं आते। ठीक है, आगे पलटी पिट्टी थी वाह बड़ा साड़ी जो सी लट मार दिया करते, लट खा लिया करती, अगली में तो एक थप्पड़ को नहीं उठता। ठीक है, गुड़ना भी छोड़ के, खेलना भी छोड़ के, पीना भी छोड़ के, दूध पिया करते बेरानी के पीवा है, मौत भी नहीं कह सकता दारू है, क्योंकि सरकारें बना के देने लगी। अब मान लो आपने खड़े भी हो गए, आप लट उठाकर के घर में बढ़ के दिखा, तो आपके लिए किराए के टट्टू तैयार किए जा रहे हैं जिनका नाम अग्निवीर है। ठीक है, अब देखो जिस टाइम पे अग्निवीर आया उसी टाइम पे गोदाम चालू हुए, उसी टाइम पे प्राइवेट मंडी आई, उसी टाइम पे खेती के किसानों के कानून आए, और उसी टाइम पे नितिन गडकरी का बयान आया कि अगले 4 साल में हम पेट्रोल डीजल बैन कर देंगे। ठीक बात, दिल्ली में डीजल की गाड़ियां ऑलरेडी बैन हो चुकी हैं, अभी कल को पेट्रोल हो जाएगी, फिर सीएनजी वाली हो जाएगी, फिर एलपीजी हो जाएगी। गोसे लकड़ी आप पहले नहीं जला सकते, जंगल आपके पास है नहीं, जब गैस बंद कर दी तो रोटी कट पकाओगे, जब मान लो ऊपर तक गैस क्या था, गैस को नहीं मिलती, जंगल है अपने द्वारा, डांगर है, गोसे हैं, मतलब इंतजाम। मैं तो कह रहा हूं बड़े बुजुर्गों ने जब हमारी बसासत करी थी तो बसासत के 2 नियम होते हैं कि वहां पर हमारे बच्चे भूखे ना मरे, अनाज उग जाए, और नंबर 2 पानी की अवेलेबिलिटी हो, पानी बिना जीवन नहीं है। तो आज आपका पानी, आपकी रोटी, आपका अनाज, आपकी बिजली, आपका सब कुछ मतलब आज कंपनी देती है या फिर सरकार देती है, और सरकार को पैसा कंपनियां देती हैं, तो कंपनी जो कहेगी सरकार को मानना पड़ेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा उनको मिलता है, तो सरकार भी कंपनियों की ही नौकर है, सरकार में काम करने वाले लोग भी कंपनियों के ही मालिक हैं या फिर कंपनियों में काम करते हैं, या नशे के तस्कर हैं, या गुंडे हैं, या दारू बेचते हैं, या ये काम करते हैं। सरकार में ऐसे ही लोग चुन रखे ना पाना है, आपने अपने बीच का आदमी नहीं चुन रखा। जो ऊपर तक कोई सुअर कह देगा यहाँ किसी गधे को चुन लेंगे, या ऊपर कोई गधा कह देगा इधर किसी सुअर को चुन लेंगे, किसी को भी किसे न भेज दो, मैं किसे न भेज दो, किसा मानस हो, कोई चक्कर नहीं। ना हम पॉलिसी देखते, ना हम उसके विजन को देखते, ना हम कुछ नहीं देखते, हम बस ठीक है भाई फलाने ने कह दिया हम तो भाई फलाने के हाँ पक्के, हाँ फलाने के अब पक्के हैं, और पक्का की वो किसी का नहीं, वो कदे भी कड़ी भी जा सके, ठीक ना, उसको तो फ्री है, आप आए फ्री को नहीं, बस क्योंकि हमने जबान दे रखी, उनका जबान है को नहीं, उनकी तो टूट रही है। अब चक्कर ये हो गया, अगर आपको मदारी का खेल समझ में आए तो आपको पता चले कि मदारी आपने देखा होगा बंदर वाला खेल, बंदर वाले खेल ना कदे गौर से देखना, मदारी उड़ान डंडी मारा, बंदर उड़ान आकर बैठ जाए, वो उड़ान जाएगा वहीं इधर है, या फिर वो पटड़ी से तरह बंदर आएगा उसके ऊपर बैठ जाए, वो बोलता ना कुछ हो अपन न्यू लाग रही सुन लाग रहा इसकी, वो सुन लागो नहीं, वो इशारे करे बस उठा जाकर बैठ जाओ, क्यों करो है। पहले 4 दिन बंदर भूखा रखा जा रहा, फिर जब बंदर की आंतड़ी लिकड़ आवे, फिर बंदर एक धरती में डंडी मार, फिर बंदर उड़ाएगा बैठ जाए, फिर उन्हें रोटी पकड़ा जाए, फिर उड़ान डंडी मारा, फिर बंदर उड़ान आगे उन्हें रोटी पकड़ा जाए। बंदर ने बेरा लाग जाए कि मेरा मदारी जी डंडी मारे, ओढ़े बैठूंगा तो रोटी मिलेगी, नहीं तो रोटी मिलेगी। समझ गए ना, आपकी रोटी काबू, आप काबू क्यों भाई? भाई आपने, कई लोग बोलते हैं हम तो ज्यादा लुआ लिए थे इंजेक्शन है, ज्यादा मेरा अफसर जो बोला तनख्वाह को नहीं मिला है, मतलब रोटी, ज्यादा राशन वाला जो बोला राशन नहीं मिलेगा कोटे में मतलब रोटी, दुकान नहीं खोल सकता मतलब रोटी, मंडी में नहीं जा सकता मतलब रोटी, पेंशन नहीं मिलेगी मतलब रोटी, रोटी काबू करी थी ना। बस में नहीं जा सकता, रेल में नहीं जा सकता, जहाज में नहीं जा सकता, स्कूल में नहीं जा सकता, पेपर नहीं दे सकता, फार्म नहीं भर सकता, नौकरी पे नहीं लग सकता, कुछ नहीं कर सकता, नुए गया करते। मतलब आपकी रोटी जिसके हाथ में, आप बंदर की तरह वो मदारी बन के आपको नचाएगा, आप नाचांगे, और थोड़े दिन रह रहे बस अपने बंदर होने ना, थोड़े से दिन रह रहे बस। एफसीआई का अनाज खत्म हो चुका है, किसान के पास अपना बीज कितने % पे ला लो साहब, जिस जिस गांव के आप बाशिंदे हो
गांव में जाओ और किसान से पूछो अनाज बीज अपना है कि मंडी में ताया करे, सारा बीज बाजार से आता है साहब, सारा बीज बाजार से आता है। ठीक, डांगरा का ना कोई खागड़ रह रहा ना कोई जोटा रह रहा गांव में, डांगरा का सारा बीज बाजार से आवे। मेरी माताएं बैठी हैं, हाथ जोड़ के विनती करके बोलूंगा, लेकिन मानस का बीज भी 70% बाजार से आने लग गया। बड़े बड़े चौका के ऊपर लिख रहा है IVF सेंटर, टेस्ट ट्यूब बेबी, इब जरूरत को नहीं मानस की, इब तो बालक ओंदे नहीं बालक नहीं ब्याह जिनका और महीने भीतर लाग जाए डॉक्टर के चक्कर काट रहे क्यों माताओ न्यू मंडी नहीं। 70% बीज बाजार से आने लग गया मानस का भी। ऐसा कैसे हुआ भाई? जो देश योद्धाओं का देश था, जिस देश के अंदर मतलब इतना काम करा करते कि कहानियों में भी ये था कि वीरता के किस्से थे, उस देश में असलियत में इतनी नपुंसकता और बांझपन का खेल कहां से आया, ये नहीं आया किसी को समझ। और ये अचानक नहीं हुआ दोस्तों। 50 साल पहले 70 के दशक में रॉकफेलर फाउंडेशन ने, जितने पढ़े लिखे नौजवान हैं सर्च करना, ग्रीन रेवोल्यूशन की इसकी रिकमेंडेशन थी रॉकफेलर फाउंडेशन की। पता करना वो रॉकफेलर फाउंडेशन कौन है। वही रॉकफेलर फाउंडेशन WHO बनाने वाली है। वही रॉकफेलर फाउंडेशन सारी की सारी पेस्टिसाइड कंपनियों का मालिक है। वही रॉकफेलर फाउंडेशन दुनिया के 70% तेल के कुओं का मालिक है। वही रॉकफेलर फाउंडेशन जितनी बड़ी टेस्ट की कंपनी, जितनी बड़ी दवाइयों की कंपनी, उनका मालिक है। मानस की दवाई हो या खेत में पड़ने वाली दवाई हो या हाइब्रिड बीज हो या DAP हो या यूरिया हो या फिर पेट्रोल डीजल हो, सबका मालिक रॉकफेलर फाउंडेशन अकेला। यानी 70 में आया था, पहले खेत में जहर गिरा, फिर समाज में जहर फैलाया, इन लोगों के दिलों में दिमाग में भी जहर भर चुका है, क्योंकि वैसा अनाज खा खा कैसे हो लिए, टोटल भाईचारा टूट लिया। एक घर के 4 घर हो लिए। जिस गांव के अंदर एक टेलीविजन में काम चल रहा करता, फिर मोहल्ले में एक टेलीविजन आया, फिर हर घर में एक टेलीविजन आया, फिर एक घर के 4 भाई थे तो चारों भाई नारे नारे करे, वह चारों भाइयों ने एक टेलीविजन लिया। उन चारों भाइयों के 3-3 कमरे, तीनों कमरा में एक टेलीविजन। अगर उनके 3 बालक तो तीनों बना रहा मोबाइल जेब में लेकर घुमाओ टेलीविजन, गोद में भी मोबाइल, घर में भी मोबाइल, सारी जगह मोबाइल, और सारा कबाड़ आ उसके अंदर, सारा कबाड़, टोटल कबाड़। हमारे देश के अंदर विधवा शब्द नहीं था। अगर किसी का आदमी गुजर गया तो समाज परिवार एक परिवार बना के तो वापस परिवार बना दिया करता था। क्यों जी? बना नहीं दिया करता। कोई लेडी को अकेली जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती थी, किसी भी महिला को। अनाथ नाम का कोई शब्द नहीं था। किसी के माँ बाप दोनों गुजर गए, उसी का कोई परिवार अपने आप परिवार बना लेता था, और बाद में जब बड़ा होता था उसके नाम उसकी जमीन करके उसने फारिग कर दिया करता। नहीं करा करते हूँ भाई, नया बर्तन तो कौन बेरा, पुराना तो सारा बेरा। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अप्रूव्ड नहीं था समाज में। ये नहीं था कि कोई किसी की गिला भी किस तरह व्यवहार कर लो। मतलब ऐसा कोई कल्चर नहीं था जैसा कल्चर फिर एकता कपूर ने हमारे को टेलीविजन पे दिखाया कि किसकी पत्नी किसके साथ चक्कर में है, किसकी बेटी किसके साथ, किसका बहन किसका भाई, क्या पता नहीं, कबाड़ ही कबाड़। और फिर समाज के लोगों ने सोचा कि सिनेमा समाज का आईना होता है, फिर वो डायलॉग आया, नहीं समझे जी? सब कबाड़। आपके मोबाइल पर फेसबुक चलाते होंगे, अचानक से कितनी गंदी गंदी वीडियोस अपने आप आती हैं। आप देखना नहीं चाहते, बालक बच्चों वाला घर होता है और अचानक कुछ भी चलने लग जाता है। कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है यार, कमाल है। हमारे गांव के अंदर जितना नशाखोरी है, हर तरह का नशा आपके गांव में मिलता है, कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है। लेकिन आपको सिक्योरिटी वाली प्लेट लगवानी पड़ेगी, चालान आपका प्लेट से कट जाएगा, टोल आपको प्लेट से कटवाना, फास्ट ट्रैक से कटवाना है। यहां नहीं जा सकते, वहां जा सकते हो, इतने बजे नहीं जा सकते, इतने बजे जा सकते हो, ये वाला सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, ये कागज देने पड़ेंगे, आधार देना पड़ेगा, फैमिली ID देनी पड़ेगी, इतने पैसे देने पड़ेंगे, यूं करना पड़ेगा, वो आपको सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन उनको कुछ नहीं करना, जिन्हें करना चाहिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारे बालक मर जाओ कोई दिक्कत नहीं, कैंसर तमर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, बुखार तमर रहे कोई दिक्कत नहीं, एक्सीडेंट तमर रहे कोई दिक्कत नहीं, बस कोरोना का नहीं मान देते थे, बाकी चक्कियां ही सब लोग है। नहीं कमाल की बात?